गाइस, कैसे हैं? ठीक है। और सब कैसे हैं? चलिए, आज हम कोर्सेज के बारे में, आज हम जो लेक्चर आपको डाउनलोड कर रहे हैं, आपको हम दे रहे हैं लेक्चर, वो उसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम फ्री रहेंगे। बस हम ये केवल जानेंगे कि नर्सिंग, नर्सिंग का आपको हम लेक्चर दे रहे हैं, वो नर्सिंग क्या है ना जी। जैसे कि ये तो हमें जानना पड़ेगा कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग से करने से कोर्सेज हमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और किस कॉलेज से करना चाहिए, और इस नर्सिंग कोर्स को करने से कितना पैसा खर्च लगता है, और यह कौन कौन से कॉलेज होते हैं जो नर्सिंग में क्या करते हैं, एडमिशन कराते हैं, और इस करने के बाद इसमें इसमें करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है, और कहाँ कहाँ पे जॉब की ऑप्शन होता है। ये चीज हम आज केवल डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैंने सोचा हूँ कि आप लोग नर्सिंग क्लासेस कर रहे हैं, तो कुछ उसके बारे में, अदर कोर्सेज के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। जैसे कि कुछ नर्सिंग कोर्सेज होती है, जैसे जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, इनमें कौन ज़्यादा बेटर होता है, और जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंस, इनमें कौन ज़्यादा बेटर होता है, ये चीज़ें हम आज डिस्कस कर देंगे ना। तो इसीलिए मैंने सोचा हूँ कि एक वीडियो में इस पे डाल दूँ, तो ताकि आप लोग को इसमें कोई दिक्कतें ना आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जी इसमें कौन सा कोर्सेज हमें करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग करना चाहिए कि जीएनएम करना चाहिए कि एएनएम करना चाहिए, और ये कितने कितने वर्ष का होता है सर। तो मैंने सोचा हूँ आज उसी को मैं क्लियरिफाई कर दूँ। तो आप संतुष्ट हैं? चलिए, संतुष्ट है ना। तो इसीलिए हम आज केवल डिस्कस करेंगे, क्या केवल डिस्कस करेंगे। वो मेरा ब्लैक बोर्ड किधर है जी? हाँ, आज हम नर्सिंग कोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नर्सिंग कोर्सेज के बारे में करेंगे। जैसे कि नर्सिंग कोर्सेज क्या है, अगर हम नर्सिंग कोर्स की बात करें तो कुछ पॉइंट होते हैं इसमें, नर्सिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि कौन कौन कोर्सेज होता है नर्सिंग से रिलेटेड। पहला जो कोर्सेज होता है उसे बीएससी नर्सिंग बोलते हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग, जो कि नर्सिंग कोर्सेज में सबसे उच्च डिग्री मानी जाती है। ये जो बीएससी नर्सिंग होता है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है, ये कोर्सेज जो होता है। और इसके बाद जो सेकेंड कोर्सेज होता है उसे जीएनएम, और तीसरा कोर्सेज जो होता है एएनएम, तीसरा कोर्सेज होता है एएनएम, और चौथा जो कोर्सेज होता है जनरल ड्यूटी, ऐसे जीडीए लिख दे रहे हैं, जीडीए ना। ये सब 4 कोर्सेज होते हैं जो नर्सिंग से क्या किया जाते हैं, रिलेटेड से कोर्सेज कराए जाते हैं। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो मैं इसको हम डिलीट कर रहा हूं। तो बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो इसको मैं मिटा दिया। अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये डिप्लोमा कोर्सेज होता है, सॉरी, अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये जो बीएससी नर्सिंग होता है यह ग्रेजुएशन में आता है,
ग्रेजुएशन में आता है, यह 4 वर्ष ही होता है, 4 ईयर का होता है कोर्सेज, 4 ईयर कोर्सेज होता है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें ना, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 साइंस, साइंस का मतलब कि पीसीबी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और अगर 10+2 में 10+2 की बात करें, सॉरी 10+2 साइंस होना चाहिए, वो भी पीसीबी से। और मिनिमम मार्किंग चाहिए इंटर में मिनिमम मार्किंग, मिनिमम परसेंटेज बोल लें तो अच्छा पड़ेगा। मिनिमम परसेंटेज की बात करें, मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो 45% होता है ना, इतना इंटर में मार्किंग होना चाहिए ना, तो आपको बीएससी नर्सिंग में क्या कर मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है ना। तो अगर एलिजिबल की बात करें तो एलिजिबल की बात करें तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगर एलिजिबल की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, भर सकते हैं, मेल या फीमेल, ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं, मतलब मेल भी भर सकता है, फीमेल भी भर सकता है ना। तो ये चीजें मिनिमम इतना हो गया ना, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अगर हम जीएनएम दूसरा कोर्स है जीएनएम की बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो तुम्हारा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ना, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये भी 10+2 साइंस होना चाहिए, मतलब पीसीबी होना चाहिए ना, पीसीबी होना चाहिए। अगर मिनिमम मार्क की बात करें, हाई सेकेंडरी स्कूल में तो बात करें तो ये मिनिमम मार्क, इसको भी 45% होना चाहिए, ये मिनिमम मार्किंग होती है। अगर हम ये कोर्सेज की बात करें, अवधि कितना कोर्सेज का, ये कोर्सेज की बात करें ईयर की, कि ये कितने साल की होती है, तो ये जो डिग्री होती है 3+½ ईयर, मतलब 3.5 साल की डिग्री होती है, ये करीब आपका ये कोर्सेज होता है ना। अगर हम इसकी एलिजिबल की बात करें तो ये भी मेल और फीमेल कर सकते। एलिजिबल की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं ना जी। अगर इसकी एलिजिबल की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ये चीजें क्लियर हुआ जी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देख लो, लिखना है तो लिख लो। ये जीएनएम के बारे में हुआ। ये कोर्सेज जो होता है 3.5 साल का होता है और एलिजिबल मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+ साइंस होना चाहिए बीपीसीबी से, और इसका फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी मिडवाइफरी ना।
और कोर्सेज ईयर 3.5 साल का होता है। मिनिमम मार्किंग जो होना चाहिए हाई सेकेंडरी स्कूल में तो आपका 45% होना चाहिए। ये इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। अगर तीसरा कोर्सेज की हम बात करें एएनएम ना, इसको हम बोलते हैं एएनएम की बात करें तो एएनएम का मतलब होता है एक्सिलरी एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ना, तो ये एएनएम का फुल फॉर्म होता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो यह 18 मंथ का होता है। 18 मंथ का होता है ना, 18 मंथ का होता है। और क्वालिफिकेशन जो होता है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह 10th पासेज होता है ना, ये 10th पासेज होता है। 10th पासेज पे आप ये क्या कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं जो कि 18 मंथ का होता है ना। इतना समझ में आया। अगर इसकी हम अगर हम इसकी एलिजिबल की बात करें तो ये केवल फीमेल भर सकती है, फीमेल ओनली। इसे मेल नहीं करते, फीमेल ओनली, इसे केवल फीमेल ही करती है। तो और एएनएम हो गया, ये सब चीज हो गया ना। तो हाँ, तो ये मिटा दे रहा हूं, लिखना है। अरे यार ये इलिजिबल है, इलिजिबल, अच्छा मिट गया था। इलिजिबल की बात करें, ये मिट गया था तो थोड़ा इसमें लिख लीजिए। एलिजिबल की बात करें तो फीमेल ही कर सकती है। क्वालिफिकेशन 10 पासेज होना चाहिए। ड्यूरेशन जो होता है 18 मंथ का होता है। और ऑक्सिलरी नर्स की बात करें, ये एएनएम की बात करें तो इसका ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है ना। ये 3 कोर्सेज हो गया। अगर जनरल ड्यूटी असिस्टेंस की बात करें जीडीए की, तो ये कोर्सेज आपको आसानी से जानते होंगे। ये जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंस होता है जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंस जनरल ड्यूटी असिस्टेंस, ये कोर्सेज आपको जानते भी होंगे। आपके कौशल विकास प्रशिक्षण में ये कोर्सेज फ्री कराए जाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा न ये कोर्सेज फ्री कराए जाते हैं ना। और ये कोर्सेज फ्री कराए जाते हैं। ये जो कोर्सेज होते हैं ना, जनरली ये कोर्सेज जो होते हैं 3 महीने का कोर्सेज भी होते हैं। जनरली 3 महीना कोर्सेज कराया जाता है और 3 महीना में इंटर्नशिप देकर ये कोर्सेज कंप्लीट हो जाता है। टोटल मान लीजिए कि ये 6 मंथ का होता है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ में ये कंप्लीट हो जाता है। मंथ में ये कंप्लीट हो जाता है ना, 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। और इसे जनरल ड्यूटी असिस्टेंस में अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसे हमको तो इससे जो होता है क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 तो साइंस होता ही है। 10+2 तो साइंस तो होता ही है, प्लस इसमें 8 साइंस वाले भी बीए 10+2 साइंस या 8 वाले भी इसे भर सकते हैं। 8 वाले भी भर सकते हैं ना। ये तुम्हारा जनरल ड्यूटी असिस्टेंस हुआ। और इसमें मिनिमम मार्किंग वही होता है जो आपका एग्जाम में था। और ये कोर्सेज कंप्लीट 6 मंथ का होता है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंस होता है। ये कोर्सेज जनरली आज इस समय प्रेजेंट टाइम में या फ्री में कराया जा रहा है ना। ये कोर्सेज जो होता है जनरली फ्री में कराया जा रहा है। आप वो योगी जी का देखेंगे ना, वो प्रधानमंत्री, तो उसमें ये कोर्सेज फ्री में कराया जाता है। यूपीएफएमएस, यूपी
CMS है ना जी, हाँ उसके आप इसी साइट पे देखेंगे तो ये कोर्सेज फ्री में कराया जाता है। तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंस की बात करें तो ये चीजें कोर्सेज हो गया। अगर हम इसकी एडमिशन की बात करें, अगर दूसरी पॉइंट हम बात करें तीनों चारों की एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस की बात करें, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन इसमें डायरेक्ट भी होता है। एडमिशन की बात करें तो इसमें डायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट भी होता है, मेरिट सिलेक्शन भी होता है, मेरिट सिलेक्शन भी होता है, और एग्जामिनेशन के थ्रू भी होता है। एग्जामिनेशन के थ्रू होता है ना। ये एडमिशन प्रोसेस होता है, डायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट में जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज होती हैं जो क्या कर लेती हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेती है आपके 10+2 की मार्किंग के अनुसार ना। कुछ मेरिट सिलेक्शन भी होते हैं, कुछ और अच्छे कॉलेज होते हैं प्राइवेट में जो आपके मेरिट सिलेक्शन से के थ्रू क्या कराती है, एडमिशन कराती है। और कुछ आप जानते ही हैं, कुछ एग्जाम जो यूनिवर्सिटी होती है वो अपना एग्जाम कराती है और एग्जाम के थ्रू अपना क्या कर लेती है, एडमिशन कर लेती है। ये सब कोर्सेज एडमिशन प्रोसेस हुआ ना। तो लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो थोड़ा सा सुनते रहिए, बस इतना ही ज्यादा काफी है ना। नहीं तो लिख लीजिए, आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा। चलिए अगर हम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की बात करें, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की बात करें, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की बात करें तो फीस, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की फीस की बात करें तो ये प्राइवेट कॉलेज में जानते हैं, प्राइवेट कॉलेज में 50,000 से लेके 1 लाख से लेके होता है, 1 लाख से लेके 1 लाख से लेके 2 लाख, 1 लाख से लेके 2 लाख ये फीसें प्राइवेट कॉलेज की होती है ना। अगर यही गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 25,000 से लेके 35,000 फीसेज होती है। ये पर ईयर होती है। इसमें आपको हॉस्टल या चार्जेस की फीसें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। हॉस्टल की फीसें और चार्जेस की फूड की ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। ये आप गवर्नमेंट कॉलेज की है, यही आपकी प्राइवेट कॉलेज की है। देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है ना। तो ये हमारा प्राइवेट कॉलेज की थी और ये गवर्नमेंट कॉलेज की थी। अगर हम एनएम की बात करें तो अगर हम एनएम की बात करें, एएनएम की बात करें तो ये दोनों के कोर्सेज के लगभग दोनों कोर्सेज से काफी बीच में लगता है और काफी इन दोनों कोर्सेज से काफी कम लगता है ना, लेस लगता है, कम सब दोनों कोर्सेज से काफी कम लगता है। जीडीएस की बात करें, जीडीएस तो काफी फ्री कोर्सेज है और हॉस्पिटल में कुछ कोर्सेज ये कराए जाते हैं जो 3 महीने का बहुत काफी कम पैसा में आपको जीडीए कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ये कौशल विकास के थ्रू फ्री में भी चलता है ना।
तो आप जीडीए घबराइए मत, जीडीए पे मैं एक दिन और वीडियो डाल दूंगा। जीडीए में आपको कोई, अगर आपको ऑप्शन लग रहा है कि जीडीए करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंस का कहाँ कहाँ पे स्कोप होता है, कैसे होता है, उनके प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे सिलेक्शन किए जाते हैं, ये सब चीज़ें मैं एक दिन डिस्कस कर दूंगा। पहले ये जान जाइए ना। तो ये मैं डिलीट मिटा दे रहा हूँ। ये अगर जॉब और वैकेंसी की बात करें, अगर जॉब और वैकेंसी की बात करें तो अगर जॉब और वैकेंसी की बात करें तो एम्स में लग सकता है, डिफेंस कॉलेज, डिफेंस मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल हॉस्पिटल में, रेलवे में भी आती है भर्ती, रेलवे में भी आती है, और नर्सिंग होम में भी आती है, नर्सिंग होम में भी आती है। और अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी आती है, और रिसर्च एरिया में भी काम करने के लिए मिलता है। इससे आप रिसर्च एरिया में भी काम कर सकते हैं। और तो जानते ही हैं टीचिंग में इसकी भी भर्ती आती है। आप एक बीएससी के बाद, बीएससी नर्सिंग के बाद आप कर सकते हैं एमएससी नर्सिंग कर लेंगे तो आप टीचिंग में भी सिलेक्शन हो सकता है ना। ये सब जी कोर्सेज होते हैं जो आप यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये अपना अपना वैकेंसी निकालती रहती है हमेशा, साल में करीब दो बार आपका वैकेंसी क्लियर हो ही जाती है ना, 2 बार आती है हमेशा ना। आप ये कभी बाहर नहीं जाता है, बाहर नहीं जाता है, आपको जो गवर्नमेंट जॉब मिलना है तो मिलना है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो संविदा पे आपको जरूर आपको कन्फर्म में मिलना है। तो ये कोर्सेज काफी बेटर होते हैं, आप कर कर कभी खाली नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको ये करीब एक साल में 2 बार भर्ती आ जाती है। आप खाली होकर, अगर आपके पास अच्छे से पढ़े ना, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या एएनएम या जीडीए भी किए हैं तो आप कभी खाली नहीं जाएंगे। बस सीखना है आपको, कुछ सीख जाएंगे अच्छी तरीके से उसमें से, तो आप घर पर ही अपना नर्सिंग होम खोलकर अपना ये सब काम कर सकती हैं। तो ये चीजें हम मिटा दे रहा हूँ। अगर हम सैलरी की बात करें, अगर सैलरी की बात करें तो बीएससी नर्सिंग की बात करें ना, तो बीएससी नर्सिंग की बात करें, बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये 50,000 से लेके 50,000 से लेके आपका 1,00,000 रुपया ना जी, 1,00,000 रुपया मिलता है ना, 1,00,000 रुपया मिलता है पर मंथ। अगर सैलरी की बात करें इतना मिलता है। अगर जीएनएम की बात करें, अगर जीएनएम की बात करें तो ये 35,000 से लेके 75,000 पर मंथ, ये तुम्हारा इतना जीएनएम में मिलता है। एएनएम की बात करें, एएनएम की बात करें तो 25 से 60,000 मिलता है, 25 से 60,000 पर मंथ। अगर जीडीए की बात करें तो ये तुम्हारा 15 से 30,000 पर मंथ मिलती है, पर मंथ।
ये तुम्हारा सैलरी मिलती है इतना है ना। ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज की गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की ये सैलरी है, ये आपको उतना मिल सकता है ना। प्राइवेट में थोड़ा सा हल्का हल्का कम लगता है, कम कम मिलता है, नहीं तो जनरली सबकी सेम ही होता है। वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना नॉलेज है, ये उसके पे भी आधारित होता है। आपकी ये जो सैलरी होती है ना, वो आप अगर गवर्नमेंट की अगर 50,000 आप कमा रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज है तो 50 से 1 लाख रुपया भी कर सकते हैं ना मंथ में ना। तो अगर 35,000 है तो 35 से 70 भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा होते हैं ना कि पैसे आते हैं। तो आप खुद पर भी अपना नर्सिंग होम खोलकर अपना कमा सकते हैं। तो इसमें आपको पैसे की कमी नहीं होती, पैसा आपको खुद से ज्यादा मिलता है, जितना आप लगाए रहती है उतना तो आप 2 महीने में निकाल लेंगे ना। तो ये कोर्सेज काफी आसान भी होता है, और ये कोर्सेज जनरली 2 या 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, और अपने अच्छे पद पे पैसे कमाने लगते हैं। ये चीजें मैं इसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, मिटा दे रहा हूँ। अगर 5वां पॉइंट बात करें, 5वां कुछ पॉइंट बात करें कि ये कौन से कॉलेज होते हैं जो जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन ये सब कोर्सेज कराती है। सबसे टॉप कॉलेज की बात करें तो एम्स होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होता है। ये तुम्हारा एम्स, ये सबसे बीएससी नर्स जो भी नर्सिंग कॉलेज से रिलेटेड कोर्सेज होता है, मेडिकल कोर्सेज से यहाँ तक मेडिकल कोर्सेज में सबसे उच्च कोर्सेज, ये सबसे उच्च कॉलेज माना जाता है, जो दिल्ली में इसका मेन ब्रांचेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगर दूसरी हम कोर्सेज की बात करें, दूसरी कॉलेज की बात करें तो आर्मी फोर्स ऑफ FMC, आर्मी फोर्स ऑफ मेडिकल साइंस। ये तुम्हारा कहाँ पड़ता है जी, लग रहा है हमें पता है, ये आर्मी फोर्स ऑफ जो पड़ता है आपका, ये पुणे में पड़ता है। ये तुम्हारा न्यू दिल्ली में पड़ता है ना, ये दिल्ली में पड़ता है। तीसरी की बात करें, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज होता है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये मुंबई क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो होता है वेल्लोर में होता है, जिसके CMC बोलते हैं, CMC, ये वेल्लोर में है। अगर एक और कोर्सेज की बात करें, मद्रास मेडिकल कॉलेज जो चेन्नई में है, मद्रास मेडिकल कॉलेज जो चेन्नई में है। चेन्नई में है ना। ये सब कॉलेज होते हैं जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और इसमें एडमिशन लेने के बाद आप अच्छे लो फीसेस पे आप क्या कर सकते हैं, ये नर्सिंग कोर्सेज कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, और ये नर्सिंग के बारे में पूरा डिटेल रहा, और हम जहाँ तक उम्मीद करेंगे कि आप पूरी तरह से इसे क्या कर गए होंगे, जान गए होंगे ना। अब आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया था। बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको जागरूक थे और पूछ रहे थे सर जी ऐसे क्या क्या कैसे तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी की बात करें तो तैयारी आपकी जो होती है 10+2 पे ही क्वेश्चन पूछता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब कोर्सेज आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको ये सब कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ओके बाय।